बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शुएब अंजुम है और जो कोई भी इस वक्त मुझे देख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। इंसान की ज़िंदगी खुशी और गम का कम्बिनेशन है और हर इंसान की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हों और जो गम है वो रेशो में बहुत ज़्यादा कम हो। तो इस व्लॉग में इसी मुतल्लिक़ बात करूंगा मैं आपसे कि खुशी का मतलब क्या होता है और कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जो हमें सबसे ज़्यादा खुशियां प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर लाइफ में हमें जो गम फेस करने को मिलते हैं उनको हम कैसे किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर बात से मुत्तफिक हों तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। हमारी जो मुकम्मल लाइफ होती है उसमें हम सब जानते हैं, अगर हम अब हर कोई अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करे तो उसमें जो खुशियों की रेशो होती है वो बहुत कम होती है और जो दुख या तकलीफ होती है वो बहुत ज़्यादा रेशो में, बहुत ज़्यादा तादाद में हमें फेस करने को मिलते हैं। और पूरी ज़िंदगी इंसान इसी ख्वाहिश में लगा रहता है कि किस तरह से उसकी जो खुशियों का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लेंथ ले और जो गम है उसको कम से कम फेस करने को मिले। लेकिन गलती हम कहाँ पे करते हैं कि असल में हम कभी समझ ही नहीं पाते कि असल में खुशी किसको बोलते हैं या हमें वो क्या सोर्सेज हैं जो कि चूज़ करने हैं या जिनकी तरफ हमें ध्यान देना है, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुशियाँ प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हमारी ज़्यादा लाइफ जो है वो बेटर तरीके से हम पास कर सकते हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा कि खुश होने में और खुश रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो खुश होना होता है वो हमारे लिए एक टेम्परेरी फीलिंग होती है, बहुत आर्जी तौर पे हमारे एहसासात होते हैं जो कि हमें खुश रखते हैं। लेकिन खुश रहना जो है वो मुकम्मल एक वे ऑफ लाइफ होता है जो कि आपको शुरू से एंड तक खुश रहना या फिर अपनी तमाम तकालीफ के साथ डील करना सिखाता है। अब होता क्या है कि सबसे पहली हमारी गलती क्या होती है कि हम अपनी खुशियों को उन लोगों के साथ या उन चीज़ों के साथ रिलेट कर देते हैं या फिर 100% मुंसलिक कर देते हैं जो कि हमें मुसलसल किसी ना किसी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट का एक सोर्स बन के जो है ना वो नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी खुशियां जो है वो किसी एक ख़ास बंदे के साथ या किसी ख़ास काम के साथ मखसूस कर देते हैं या महदूद कर देते हैं कि वो फलां बंदा जो है उसकी तरफ से अगर तो ग्रीन सिग्नल मिलेगा तब भी हम खुश हो पाएंगे, अदरवाइज हमारी लाइफ जो है वो हम बिल्कुल भी अच्छे से या खुद से उसको जो है वो डील नहीं कर पाते। देखें, इंसान सबसे बड़ी गलती कहाँ पे करता है कि वो अपनी खुशियों को दूसरों के साथ या तो मुंसलिक कर देता है या फिर दूसरों से तवक्कुआत जोड़ लेता है कि अगर ऐसा हो या किसी और के साथ उसका जो है वो रिलेशन या बिहेवियर बेहतर हो तब ही वो अपने मूड को या अपनी फीलिंग्स को हैप्पीनेस या हैप्पी जो है वो रख सकता है या अपनी फीलिंग के अंदर हैप्पीनेस ला सकता है, जो कि बिल्कुल बहुत बड़ी गलती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी जो खुशी होती है वो इंसान के अंदर ही छुपी होती है और सिर्फ इंसान को अपनी सोच के जरिए हर एक काम में या हर एक इवेंट में उसको इस व्यू के साथ देखना होता है कि उसको कुछ ना कुछ उसके अंदर अच्छा नजर आए। अगर आपकी सोच नेगेटिव होगी या आप कुछ अच्छा नहीं सोच रहे तो बिल्कुल भी ये मुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल सी बात है कि आपको किसी इवेंट में कुछ अच्छी फीलिंग जो है वो देखने को मिले या आपको वो अच्छा फील हो। अब दो काम करने होते हैं इंसान को जिससे उसका वे ऑफ लाइफ जो है वो परमानेंटली उसको हैप्पीनेस दे रहा होता है। नंबर वन क्या करना होता है, खुद को इतना स्ट्रोंग कर लें या खुद को ऐसा बना लें कि अगर आपको कोई दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो आप उसको ऐसे डील कर सकें कि वो आपके लिए एक परमानेंटली या फिर लंबे अरसे तक जो है वो सैडनेस का जरिया ना बने, बल्कि आप बहुत थोड़े अरसे में उसको टैकल करके आप उससे छुटकारा हासिल कर सकें। दूसरा काम क्या करना होता है, आपको अपनी सोच को ही ऐसा बनाना होता है कि आपको हर एक बात में या हर एक चीज में कोई ना कोई अच्छाई नजर आए। मिसाल के तौर पे अगर आपका किसी के साथ जो है वो अच्छा इंटरेक्शन नहीं है या फिर कोई आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता तो आप उसमें भी अपने लिए कोई ना कोई अच्छा ही
जो है ना वो मैसेज लें। ऐसा ना समझें कि किसी के बुरे बिहेवियर की वजह से अपने ऊपर जो है वो सैडनेस जो है वो तारी करके बैठ जाए, बल्कि बेहतर समझे कि हो सकता है अगर उसने ऐसा बिहेव किया तो उसमें हो सकता है आपकी कोई ना कोई भलाई हो जाए, या किसी ऐसे बंदे से आपका छुटकारा जो है वो नसीब हो जाए जो कि आपके लिए बेटर नहीं है। अपनी खुशियों को दूसरों के साथ जो है वो मुंसलिक नहीं रखें। आप कभी भी किसी भी शख्स के साथ जो है वो अपनी मुकम्मल ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल भी पास नहीं कर सकते, गुज़र आपका नहीं हो सकता। आपके साथ जिस शख्सियत ने परमानेंटली रहना है, वो सिर्फ़ आप खुद हैं। आपको अपने साथ हमेशा ही रहना है और आपको खुद को ही अपने लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाना है। करना क्या है कि जो आपको दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो आपने बहुत ज़्यादा तवक्कुआत जो है वो बना ली होती हैं दूसरे लोगों से या मुख्तलिफ कामों से, उनको बहुत ज़्यादा हद तक आपको कम करना है, उसको डिक्रीज़ करना है, बहुत लो लेवल पे लेके आना है। अपनी तवक्कुआत सिर्फ अपने तक ही रखें और सिर्फ अपने अल्लाह तक ही रखें, जो कि आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनेगा। जब आप दूसरों के साथ तवक्कुआत रखते हैं तो लाजमी तौर पे आप कहीं ना कहीं जो है वो दचका खाते हैं, आपको ठेस पहुंचती है, आपके इत्मीनान को, आपके तवक्कुआत को लाजमी ठेस पहुंचे। क्योंकि अगर आप सबको खुश नहीं रख पाते तो लाजमी नहीं है कि दूसरे भी आपको खुश रखें, कहीं ना कहीं आपको जो है वो डिसअपॉइंटमेंट फील करनी पड़ती है। तो कोशिश करें कि अपनी तवक्कुआत को दूसरों के साथ जो है वो बाउंड मत करें, बल्कि अपने आप को फ्री रखें। अपने आप को दूसरों के साथ इतना बाउंड मत करें कि दूसरों की वजह से आप जो है वो हर वक्त या फिर मोस्टली सैड रहें। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ दूसरों से खुशियां नहीं ढूंढनी, बल्कि खुद से एक खुशी का सोर्स बनना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आप अपने लिए और दूसरों के लिए जो है वो खुशी प्रोवाइड कर सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को बहुत लंबे अरसे तक जो है वो हैप्पीनेस के लम्हात के साथ जो है ना वो गुजार सकते हैं। अब देखें, खुशी का मतलब सिर्फ ये भी नहीं होता कि आपके जो है ना वो चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहे, या फिर आप हर वक्त किसी ना किसी काम से खुश रहे, या फिर आप जो है वो हंसते मुस्कुराते रहे। इसी को खुशी नहीं कहते, बल्कि खुशी का एक बहुत अगर वसी मायने में हम बात करें तो वो ये होता है कि अगर आप किसी दुख को, तकलीफ को भी फेस कर रहे हैं और उसमें भी रजामंदी अपनी जाहिर करते हैं या अल्लाह की रजा में अपनी रजा को शामिल कर लेते हैं, तो वो भी आपके लिए खुशी ही बन जाती है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के ऊपर, इस्लामिक हिस्ट्री के ऊपर नजर दोहराएं तो हमें सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी नजर आती है वो हजरत इमाम हुसैन की करबला के मैदान में है। अगर आप उनको देखें तो इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बावजूद उन्होंने अपने माथे पे शिकन बल बिल्कुल भी जाहिर नहीं किया, बल्कि अपने आप को अल्लाह की रजा के आगे जो है ना बिल्कुल राजी रखा और सब कुछ लुटाने के बाद भी कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं की। यही वो एक इंसान के अंदर जज्बा होता है जो ईमान उसको देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस ईमान को इस्तेमाल नहीं करते, हम उसको बिल्कुल भी यूटिलाइज नहीं करते। इस जज्बे को, इस फीलिंग को अपने जहन में जरूर रखें ताकि ये आपको स्ट्रेंथ दे। ये इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि जब वो कोई भी छोटी बड़ी या बहुत बड़ी मुश्किल या मुसीबत मसले का सामना करता है तो वो उसमें अपने आप को बिल्कुल भी लाचार या फिर बिल्कुल भी मजलूम नहीं समझे, बल्कि ये समझे कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर ये एक आजमाइश रखी है और उसको फेस करके अपने आप को साबित कदम रख के उसको फेस करना है और उसके अंदर से गुजरना है और उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट देना है अपने खालिक के आगे। अब ये जो रजामंदी होती है ये ऐसे अचानक से इंसान को नहीं मिल जाती। ऐसा नहीं होता कि अगर स्टार्टिंग में आपको कोई दुख तकलीफ मिलती है तो आप फौरन के लिए पत्थर दिल बन जाएंगे और आप उसको अच्छे से फेस करेंगे, बल्कि ऐसा नहीं होता। आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सीखना पड़ता है। आपको अपनी परेशानियां, अपने दुख तकलीफ अपने तक महदूद रखने होते हैं। अगर दूसरों तक कुछ फैलाना है तो काइंडली अच्छी चीज या खुशी फैलाए। अपनी जो बुरी फीलिंग्स हैं या अपने जो बैड एक्सपेरिमेंट्स हैं वो अपने तक महदूद रखें, या जो अपनी दुख तकलीफ है वो अपने तक महदूद रखें। उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, उनको अपनी ताकत बनाएं।
ताकि आप उनको फेस करके खुद को स्ट्रोंग बना सके और खुद को बेहतर रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, तो ही आप दूसरों के लिए जो है ना वो खुशी का बायस बन सकते हैं। अब दूसरों के लिए खुशी का बायस बनने का मतलब ये भी नहीं होता कि आप खुद को बिल्कुल खत्म कर लें और सिर्फ दूसरों की खुशियों के पीछे ही लग जाते हैं। कि दूसरों की केयर बहुत जरूरी होती है, लेकिन इस हद तक नहीं कि आप जो है वो बिल्कुल खुद को ही खत्म कर लें या अपनी खुशियों को ही बिल्कुल खत्म कर लें। देखिए, दो पीक्स होती हैं कि एक पीक तो ये होती है कि इंसान सिर्फ खुद ही खुश रहे और दूसरों की खुशी को कुछ भी मत समझे, जिसको हम खुद गर्जी बोलते हैं या फिर जिसको हम सेल्फिशनेस बोलते हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। दूसरी पीक क्या होती है, एक्सट्रीम क्या होती है कि इंसान सिर्फ दूसरों को ही समझता रहे और खुद को बिल्कुल ही खत्म कर ले, खुदकुशी स्टार्ट कर ले। ये भी बिल्कुल गलत है। हमें बिल्कुल सेंटर में चलना है। हमें ना तो खुद खुश बनना है सिर्फ और ना ही खुद कुश बनना है, बल्कि हमें सेंटर में चलना है। हमें खुद को भी लेके चलना है, खुद की भी वैल्यू जो है वो अपने आप को समझानी है और दूसरों का भी ख्याल रखना है, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना है। किसी की हक तलफी नहीं करनी, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी। ये सारा कुछ इंसान को वक्ती तौर पे तो फायदा दे सकते हैं या खुशी दे सकता है, लेकिन इंसान का ज़मीर जब कभी भी इसके ऊपर जो है वो एग्री नहीं होता, वो सारी होल द लाइफ जो है वो उसको मलामत करता रहता है। हमें ना तो खुद को सिर्फ हर काम में प्रायोरिटी देनी है और ना ही खुद को खत्म करके दूसरों को हर काम में आगे रखना है, बल्कि हमें बिल्कुल मियाना रवि के साथ चलना है। हमें खुद को भी अपना भी एहसास रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। दोनों पीक्स पे हमें नहीं जाना। देखें, जो आपकी वैल्यू होती है, ये जो आपकी कदर होती है, वो जब तक आप खुद नहीं समझते कोई भी नहीं समझ सकता। जो बंदा अपनी कदर खुद नहीं करता कोई उसकी कदर नहीं करेगा। जो बंदा अपनी इज्जत खुद नहीं करता कोई बंदा उसकी इज्जत नहीं करेगा। सबसे पहले अपनी वैल्यू जो है वो अपनी नज़र में बनाएं। सबसे पहले अपने आप को ही रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें। आपको अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है और खुद को डी वैल्यू जो है वो बिल्कुल भी मत करें। अपनी खुशियों को भी साथ लेकर चले, दूसरों को भी। और सिर्फ खुश रहना मकसद नहीं होता, बल्कि अपने बुरे लम्हात या बुरी फीलिंग्स या फिर जो बैड आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको साथ लेके चले और उनको बिल्कुल स्ट्रोंग बन के फेस करे। उनमें बिल्कुल भी हेल्पलेस जो है वो अपने आप को फील ना करवाएं कि कोई भी मेरा यारो मददगार नहीं है, बेचारा हूं, ऐसे बिल्कुल भी फील ना करें। ये आपको बिल्कुल डिग्रेड करता चला जाएगा और हर आने वाले मसले में आपको बिल्कुल कमजोर करता चला जाएगा कि एट द एंड आप बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, किसी मसले को परेशानी को फेस करने के काबिल नहीं रहेंगे। अब एट द एंड टू डूज में हमें क्या करना है, हमें यही करना है कि सबसे पहले तो हमें अपनी खुशियों को अपने तक जो है ना वो सोर्स के तौर पे महदूद रखना है। दूसरों को अपनी खुशियों का सोर्स नहीं बनाना और खुद अपनी खुशियों का सोर्स बनना है और दूसरों के लिए भी खुद को खुश रखें और दूसरों के साथ भी। हमें दोनों पीक्स पे नहीं जाना। हमें सिर्फ खुद खुश नहीं बनना और ना ही हमें खुद खुश बनना है, बल्कि हमें सबके हकूक को, खुशियों को साथ लेकर चलना है। और हमें क्या करना है, हमें हर बुरे लम्हे को, हर मुसीबत को, मसले को बिल्कुल स्ट्रोंग अपनी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो फेस करना है और अल्लाह ताला पर तवक्कुल रखना है। अल्लाह ताला के जिक्र के साथ ही हमारे दिल जो है वो मुतमिन रहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि जब भी किसी मोमिन के ऊपर मुसीबत आती है तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ताला ही के लिए और उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। अल्लाह ताला ने इस जिक्र के अंदर, इस जो आयत है, छोटी सी आयत का हिस्सा है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई अफसोस का जो है ना वो एलिमेंट नहीं रखा, बल्कि सिर्फ स्ट्रेंथ रखी है और ये ईमान पुख्ता किया है कि हम बने ही उसी के लिए हैं और उसी की तरफ लौट के जाएंगे। जहाँ पे जितनी भी हमें मसाइल मुसीबतें जब वो फेस करने को मिलती हैं, इनको हमें फेस करना है और पूरी स्ट्रेंथ के साथ फेस करना है। अपने आप को दिल से और दिमाग से मजबूत रखें और ये पॉइंट अपने ज़हन में रखें कि आप दूसरों से बिल्कुल भी तवक्कुआत या फिर उम्मीदें वाबस्ता मत रखें, बल्कि अपनी खुशियों का सोर्स सिर्फ अपने आप को रखें। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव समझें, पॉजिटिव करें, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो कुछ अच्छा लगा वो दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।